अभी बज रहे हैं 9 और 9 बजे का सीन देखो केदारनाथ का। देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू है। मस्त, मतलब बहुत सुंदर। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, क्योंकि मैं अभी कर रही थी 4 धाम यात्रा। सो केदारनाथ जी के मैं दर्शन करके जा रही थी। तो यहाँ से लौटते टाइम मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ का मौसम, बारिश, आपको तो पता ही है कि वहाँ कभी भी बारिश होने लग जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आवाज़ आपको आ रही हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। हम वहाँ पे जाके एक जगह जाके काफ़ी आधी दूर आ गए थे हम लोग निकल के। सो मैं वहाँ रुक गई थी कि चलो ठीक है, थोड़ी देर बारिश बंद हो जाएगी। बट बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, कम से कम 1 घंटा हो गया बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो हमें चलना पड़ेगा। सो ये देखो वहाँ का व्यू, जो इतना ख़तरनाक, इतना ज़्यादा पानी, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी इसको देख के ना, बहुत ज़्यादा। बट मतलब दिमाग एकदम काम नहीं करता। बट हम लोग सिर्फ चलते जाते किसी तरह हम लोगों ने इसको क्रॉस करके निकले। बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया था, मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि अब मतलब ये हो जाता है ना उस सिचुएशन में कि अपनी जान बचानी है, घर जाना है किसी तरह, बस घर जाना है, बस हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी। देख रहे हो इतना भयानक था ये। तो आप अभी, अब तो आके घर पे आके मुझे नॉर्मल लग रहा है, बट उस टाइम ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी। सो ये रिकॉर्ड किया था। उसके बाद जब हम सोनप्रयाग पहुँचे, गौरीकुंड, हाँ नहीं, गौरीकुंड हम जब पहुँचे तो गौरीकुंड से हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे एक पूरा जो पत्थर का चट्टान जो होता है वो पूरा गिर गया था, और पूरा जो रास्ता था वो बंद था। इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ लग गई थी। फिर काफ़ी 2 घंटे 3 घंटे हमने यहाँ पे वेट किया। उसके बाद ये मतलब वहाँ पे सब कुछ क्लीन किया गया, पत्थर हटाए गए, फिर वहाँ रास्ता थोड़ा सही किया गया। फिर हम लोग अपने अपने वहाँ सोनप्रयाग के लिए वहाँ से निकले। तो हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल चलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। लास्ट नाइट हम लोग रुकते हैं एक जगह, बट मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मेरे से नहीं हो पाता व्लॉग, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सुबह नहा धो के रेडी होकर बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रही हूँ। मन बहुत अच्छा है, मन में बहुत शांति है कि चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, अब मैं ठीक हूँ और इससे ज़्यादा और क्या ब्लेसिंग भगवान मुझे दे सकते हैं। सो बस मैं निकल जाती हूँ बद्रीनाथ धाम के लिए। सो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ जाने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे अपने घर भी जाना था। काफ़ी दिन भी हो गए थे, आज 8 दिन हो गए थे लगभग मुझे यहाँ घर से बाहर। सो ठीक है, चलता है। सो अभी तो मैं जा रही हूँ वहीं के लिए। बहुत ज़्यादा थकी भी थी, तो फिर आधे रास्ते में पहुँचते ही मैं सो गई थी, क्योंकि मस्त हवा बहुत अच्छी मतलब आ रही थी। वैसे कार में मैं इतना जल्दी सोती नहीं हूँ, लेकिन ठीक लग रहा था तो मैं उसी टाइम ही सो गई थी। तो उसके बाद मेरी बहन ने ये थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि अपना भी सोती हूँ, मुझसे कहती हूँ मैं ही सोती हूँ, बट खुद भी सो रही है यहाँ पे। सो फाइनली मैं बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी थी, और कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन के बाद आपकी यात्रा सफल हो जाती है। और बद्रीनाथ सिर्फ एक धाम नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि आपका मन जो है वो एकदम साफ़ हो गया है। और अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आएँ। सो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ का, मतलब ऊपर जो पहाड़ है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, और दूसरी तरफ आपका ये जो कुंड है, तप्त कुंड इसे बोलते हैं। इसमें एकदम गर्म पानी आता है, प्रकृति का आशीर्वाद ही है यहाँ पे। एकदम गर्म पानी आता है, उसमें नहाने के बाद, उसके बाद हम जाते हैं दर्शन के लिए। सो मैंने भी गर्म पानी में नहाया था, बहुत मज़ा, मतलब बहुत आनंद आया था मुझे। सो फाइनली अंदर की वीडियो तो हम बना नहीं सकते थे, हम वहाँ दर्शन करके आ गए। काफ़ी पुराना मंदिर था और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। भीड़ थी बट दर्शन हो गए। उसके बाद हमने थोड़ी सी बाहर की 1-2 फ़ोटो क्लिक करी कि मेमोरी के लिए, कि ठीक है हम यहाँ पे दर्शन कर लिए आराम से, और मेमोरी भी एक क्रिएट कर लेते। और उसके बाद हम चले गए, वहाँ से निकल गए थे रात में ही, क्योंकि हमें निकलना था ज्योति मठ के लिए। तो ये सुबह मॉर्निंग का व्यू है, ज्योति मठ में हम रुके थे रात भर। सो बहुत ही टेस्टी वहाँ का जो आश्रम है, बहुत ही टेस्टी फूड हमें खाने को मिला। और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए हरिद्वार के लिए, क्योंकि दूर सफ़र जो था वो काफ़ी दूर का था। तो हम सुबह ही बस उठते ही निकल चुके थे। तो यहाँ के लिए मैं जा रही हूँ अभी हरिद्वार के लिए, वहाँ पे रुकेंगे फिर। तो हरिद्वार पहुँच के मैं शाम को वहाँ पे गई थी। हरिद्वार मतलब किनारे पीछे का व्यू है, बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे इतनी शांति थी, कोई नहीं था, और मैंने 1 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। मतलब पानी की ऐसे आवाज़ आ रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत मतलब बहुत मज़ा आ रहा था मुझे वहाँ पे। और अब मैं फ़ाइनली जा रही हूँ अपने घर।
सो इतना अच्छा लग रहा है अपने घर जाने का सुन के ही, तो बस निकल जाती हूँ अपने घर लखनऊ के लिए। सो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो चार धाम यात्रा और चार तीर्थ यात्रा ये दोनों अलग अलग होती हैं। जो चार धाम यात्रा है जिसे जो मैंने की है इसको छोटा धाम कहते हैं, जो कि उत्तराखंड के 4 जगहों पर स्थित है, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो कि मैं यात्रा कर चुकी हूँ। और वहीं पर अगर हम चार तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बड़ा चार धाम यात्रा, जो भारत के 4 कोनों में स्थित है, मतलब भारत के जो 4 कोने हैं वहाँ स्थित है, जिसका नाम है बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। सो भगवान की कृपा से मैंने छोटे 4 धाम की यात्रा कंप्लीट कर ली है, और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से जो कि मैंने कंप्लीट किया, और इसी तरह अगर भगवान की कृपा, गुरु का आशीर्वाद बना रहा तो जल्द ही मैं ये बड़े 4 धाम तीर्थ यात्रा भी कंप्लीट करूँगी। सो आप कब आ रहे हो ये कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मतलब बहुत अच्छा, और एक बार लाइफ में ज़रूर जाएं। सो अभी के लिए राधे राधे।